आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिससे हर साल हजारों हजार लोग जिंदगी से हाथ धो रहे हैं। यह बीमारी है सिलिकोसिस। दरअसल फेफड़े में सिलिका के कण जाने की वजह से यह बीमारी होती है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर स्टडी ऑन कैंसर के लोगों का मानना है कि क्रिस्टलाइन सिलिका के कण फेफड़े में जाने की वजह से इस बीमारी के शिकार लगातार लोग हो रहे हैं। दरअसल यह बीमारी खदान के इलाकों में उन श्रमिकों को होती है जो सिलिका के खदानों में सुबह से रात तक मशक्कत करते हैं। झारखंड के जमशेदपुर इलाके में कुछ ऐसा ही हो रहा है। सिलिका लगातार लोगों की जिंदगी निकल रही है। आज की फरियाद आई है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले जमशेदपुर से, जहां वर्षों से आदिवासियों के मरने का सिलसिला जारी है, लेकिन सरकारी हलकों में कोई हलचल नहीं हो रही है। विधवाओं के गांव में तब्दील होता तेरेगा गांव। मौत की तरफ कदम उठाती कई जिंदगियां, लेकिन कोई हड़बड़ी नहीं है। ये लोग कोई साधारण बीमारी से पीड़ित नहीं है, ये पीड़ित है सिलिकोसिस से। धीरे धीरे आदमी मर रहा था, तो हम सोचा कि हमको भी बीमार लग जाएगा, तो हम छोड़ दिया, लास्ट में हमको भी बीमार लगी। सिलिकोसिस एक बीमारी है जो कि न फेफड़े को अफेक्ट करता है, और ये बीमारी अभी का बीमारी नहीं है, बहुत ही पुराना बीमारी है। खाली ये हमारा ये घाटशिला मुसाबनी का समस्या नहीं है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, आंध्र, असम, देश में मध्य प्रदेश, जहाँ भी माइनिंग होता हो, हाँ, खनन होता हो और उसका प्रसंस्करण होता हो, मैंने टॉसिंग होता हो और धूला का उत्सर्जन होता हो, वो बीमारी होता ही। सिलिका की बीमारी से झारखंड के पूर्वी सिंहभूम इलाके में ज्यादातर मजदूर वर्ग तबाह हैं। वैसे झारखंड का इलाका खदानों से भरा है और वहाँ के मजदूर आयरन डस्ट, सिलिका डस्ट, कोल डस्ट से तबाह हैं। लेकिन वहाँ की हुकूमत इन मजदूरों के लिए वैसा कुछ भी खास नहीं कर रही है कि इन जानलेवा डस्ट से उनकी जिंदगी बचाई जा सके। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो आने वाले वर्षों में मौत की एक लंबी फहरिस्त होगी, जिसमें सिलिका से हजारों हजार लोग पूर्वी सिंहभूम के खदानों में दम तोड़। घाटशिला अनुमंडल के तेरेगा और आसपास के गांवों की हालत आज बद से बदतर होती जा रही है। लोग जिंदगी की तलाश में मौत की आगोश में समा रहे हैं। यहाँ अब तक 21 ग्रामीण सिलिकोसिस रोग से मर चुके हैं और बहुत से लोग अपनी मौत की घड़ियां गिन रहे हैं। इसका कारण है आबादी के बीचों बीच चलने वाली केके मिनरल फैक्ट्री। यहाँ सफेद पत्थर को पीसकर पाउडर बनाया जाता है, जिसका प्रयोग कांच की फैक्ट्री, पानी के फिल्टर और मोमबत्ती बनाने वाली फैक्ट्रियों में किया जाता है। हम लोग का पृथ्वी में जो है उसमें रहता है, हम लोग बोलते हैं अर्थ क्रस्ट, जिसमें सिलिका है, बहुत साल से है, पत्थर का भित्ता जनरेट जाता है। तो वो जो सिलिका डस्ट है, वो सिलिका का साथ ऑक्सीजन मिलके सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोलता है, जो एक रिएक्शन करके लंग्स में, फेफड़े में जमा होता है। जो लोग काम करता है, ये छोटा छोटा डस्ट धूल कणा का आकार से जाके फेफड़े में जमा होता है, फिर डैमेज करता है, फेफड़े में जमा होकर फेफड़े का जो फैलने का जो क्षमता है वो घटाते जाता है। तो उसको बोला गया कि सिलिकोसिस। कि असंगठित क्षेत्र में जहाँ पर कोई कानून काम नहीं करता है, लोग जहाँ मजदूर, जहाँ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ का बात सुनाई नहीं हो और कानून के बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं है, श्रम कानून अधिकारों के बारे में उनकी कोई जानकारी नहीं है, वहाँ लोग मरते हैं। तो हम लोग काम कर रहे हैं अभी यहाँ केके मिनरल इंडस्ट्री है, जहाँ 2002 से 2007 तक में 2002 से 2007 तक के 3 अगस्त तक 21 मजदूरों की मौत हो गई। केके मिनरल फैक्ट्री के असुरक्षित वातावरण में काम करने वाले मजदूरों के फेफड़ों में पत्थर का पाउडर जम जाता है, जिस वजह से सिलिकोसिस रोग पैदा होता है। इस रोग का मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। 65% सिलिकोसिस में ट्यूबरकुलोसिस मिला हुआ रहता है, जो कि ना 6 महीना इलाज के बाद टीबी ठीक हो जाता है, लेकिन सिलिकोसिस कभी भी ठीक नहीं होता है। सबसे बड़ा चीज है कि सिलिकोसिस ऐसा बीमारी है इसका कोई इलाज नहीं है। तो यहाँ ये जो सिलिकोसिस, इसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सरे लेना जरूरी है। बिना एक्सरे में सिलिकोसिस कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता। सिलिकोसिस मौत का पैगाम है, सिलिकोसिस मौत की दस्तक है, लेकिन अफसोस कि झारखंड सरकार इसे सुनने को तैयार नहीं है। तबाही से
पूर्वी सिंहभूम के खदान मजदूरों को कब राहत मिलेगी? बला की प्यास है, दम तोड़ते हैं बेबस लोग, जो हो सके तो उनके मुकद्दर में दरिया लिख। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में स्थापित के मिनरल फैक्ट्री बीते अनेक वर्षों से घाटशिला के इलाके के मजदूरों के बीच सिलिकोसिस की मौत बांट रही है। लगातार इस बात को लेकर हंगामा होता रहा है, लेकिन झारखंड सरकार आज तक नींद से नहीं जागी। तेरेगा गांव में सिलिकोसिस से मौत का सिलसिला 23 नवंबर 2002 में 28 वर्षीय बादल सोरेन की मौत से प्रारंभ हुआ। इसके बाद 14 मई 2003 को 27 वर्षीय प्रघात हेम्ब्रम और 7 नवंबर 2003 को 40 वर्षीय कार्तिक खूंटिया से। उसके बाद 3 साल तक काम करने के बाद 24 वर्षीय मृगेंद्र पाठक और दिसंबर 2004 में 5 साल तक काम करने वाले 35 वर्षीय सुधीर सोरेन की मौत 12 फरवरी 2004 को सिलिकोसिस से हो गई। महीना में भी नहीं देता था, कभी साल में एक बार देता था और उसी में काम करता था। तो करते करते वहाँ सेप्टिक हो गया, पेट में घुस गया डस्ट, धीरे धीरे सब मरने लगा। बहरहाल इन 5 आदिवासियों की मौत के बाद जब नए सिरे से हंगामा खड़ा हुआ तो तत्कालीन सांसद सुनील महतो ने इस बात की आवाज जोर शोर से उठाई कि पूरे मामले की जांच कराई जाए। लिहाजा तत्कालीन सिविल सर्जन ने एक 4 सदस्यीय डॉक्टर्स की टीम बहाल की। इन डॉक्टरों ने जांच के बाद यह निष्कर्ष दिया कि वाकई इन मजदूरों की मौत सिलिकोसिस से हुई है। पूरी रिपोर्ट 2005 में तत्कालीन उपायुक्त के पास पेश की गई, लेकिन आज तक रिपोर्ट ठंडे बस्ते। डॉक्टरों ने जो रिपोर्ट तत्कालीन उपायुक्त डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी को सौंपी, उसमें तेरेगा गांव के ठाकुर हेम्ब्रम 34 वर्ष, सुखराम गोप 35 वर्ष, रोहित पातर 31 वर्ष, शुरू पातर 19 वर्ष, उहीराम हासदा 37 वर्ष, मंगल किस्कू 33 वर्ष और मुसाबनी के निवासी शेख सलाउद्दीन 47 वर्ष, नर बहासुर सोतार 42 वर्ष, इन सभी लोगों को सिलिकोसिस होने की बात कही गई थी। तत्कालीन उपायुक्त नितिन कुलकर्णी को ये भी लिखा गया कि जब तक कार्यस्थल पर लगातार पानी का छिड़काव नहीं किया जाएगा, साथ ही मजदूरों के लिए मास्क की व्यवस्था नहीं की जाती है, तब तक क्रशर को बंद रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा की जाए। इस तरह की रिपोर्ट मिलने के बाद भी उपायुक्त ने के मिनरल का उत्पादन बंद नहीं करवाया। 20 अप्रैल को 19-20 तारीख अप्रैल को जांच करने का आदेश दिया था। वो जांच के बाद वो आदेश के बाद डॉक्टर वी मुरली कृष्णन के नेतृत्व में 4 डॉक्टरों का एक दल गठित किया गया था। डॉक्टर वट्ट मिश्रा थे, डॉक्टर श्याम सोरेन थे, डॉक्टर प्रवीण भगत थे। ये 4-5 डॉक्टरों का एक टीम ने जांच करके उस समय करीब वो लोग 8 लोगों को सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित चिन्हित किया था। चिन्हित करके उन्होंने जो रिपोर्ट दिया था, वो रिपोर्ट में ये था कि वो 8 लोग सिलिकोसिस का जो प्राथमिक स्तर में है, कोई एकदम एडवांस स्टेज में है, कोई एकदम एक्यूट स्टेज में है, जो पीड़ित है। और ये रिपोर्ट उन लोग दिया था, उस समय जो सिविल सर्जन थे डॉक्टर एस बिरुआ, सिविल सर्जन थे पूर्वी सिंहभूम, उनको सौंपा था। उन्होंने ठीक यही रिपोर्ट को अग्रेषित किया, एंडोर्स करके डीसी को लिखा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। सिलिकोसिस का उसमें एविडेंस था। हाँ, 3 या 4 पेशेंट को आइडेंटिफाई किया गया था। बाद में तो ब्लड को बंद करवा दिया, हमारी रिपोर्ट पर ब्लड को बंद कर दिया गया। आज की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। गुजरे हुए अनेक साल और 2005, 2006, 2007, 2008 और अब ये 2009, इन बीते तमाम वर्षों में और इस वर्तमान वर्ष में लगातार सिलिकोसिस से पूर्वी सिंहभूम के मजदूरों की मौत हुई है। कभी 5 की तादाद में, कभी 8 की तादाद में, कभी 4 की तादाद में। लेकिन हुकूमत हाथ पर हाथ धरे बैठी है, चिकित्सक हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। सिलिकोसिस और के मिनरल फैक्ट्री का नाता टूट नहीं रहा है। तेरेगा और आसपास के गांवों के मजदूरों ने मौत के डर से के मिनरल्स में काम करना छोड़ दिया। तब फैक्ट्री वालों ने बाहर से मजदूरों को लाकर काम कराना शुरू कर दिया। इन बाहरी मजदूरों के फेफड़ों पर भी सिलिकोसिस का इतना असर पड़ा है कि इसकी जांच कराने वाला कोई नहीं है। कैसे 2 हफ्ते से काम किया, उसके बाद घर गया था हम लोग। इसके बाद अभी यहाँ आ जा रहा हम लोग। कितने दिन से काम कर रहे हैं? हम लोग ज्यादा दिन नहीं हुआ, 3-4 महीने।
बादल बोल के एक लड़का था, बादल किसको, वो जब फर्स्ट देहांत हो गया तो गांव का बहुत हंगामा हुआ कि बंद करो, लेकिन वो बंद किया नहीं। धीरे धीरे सब आदमी मरते गया, लगभग 30-35 आदमी मर गया। 12 घंटा काम कर रहा था 40-45 रुपये दे करके, फिर धीरे धीरे 90 रुपया हुआ। और जब आदमी मरने लगा तो बाहर से लेबर लाने लगा, स्टेट बाहर से और लोग बाहर से लेबर। अभी तक उसका अभी भी चल रहा है, अनसेफ्टी में चल रहा है। जब वो नहीं क्यों फिर रहे दिल में उजाला, इस घर का बुझा देंगे दिया सोच लिया है। बेहद अभागा गांव है तेरेगा, पूर्वी सिंहभूम का एक बेहद बदकिस्मत गांव, जहां सिलिकोसिस से ज्यादातर जवान, वहां के युवा अपनी जिंदगी से हाथ धो चुके हैं। बेपनाह दुख और सन्नाटे में डूबा हुआ है सिलिकोसिस की तबाही से तेरेगा गांव। ये है साधना दास। इनका इकलौता लड़का साबिर दास केके मिनरल फैक्ट्री में काम करता था। 4-5 साल काम करने के बाद इनका बेटा भी सिलिकोसिस का शिकार हो गया। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि इनके घर में कमाने वाला तक कोई नहीं है। उसको पिताजी कहीं काम करना तो लकड़ी पड़ता है, कहीं जाता है तो सरकारी काम नहीं करता उसको, उसे बुढ़ा है कैसे काम करेगा, कोई नहीं लेता है उसको काम में। मेरा बेटी लकड़ी लाता है जंगल से। ये है संपत्ति पतर। इनके 2 लड़के थे, रहीम पतर और सोनू पतर, जो केके मिनरल फैक्ट्री में ही काम करते थे। जब फैक्ट्री के मजदूरों की मौत होने लगी तो इनके बेटों ने भी डर से काम करना छोड़ दिया। लेकिन बदकिस्मती ऐसी कि तब तक वे भी शिकार हो चुके थे सिलिकोसिस के। दिखाता है, सब कोई बोलता है कि टीबी एमजी में जो अगर माना गया वहाँ बाकी हमारा जो है अच्छा से वहाँ ये किया कि सिलिकोसिस है बोल के। दोनों लड़का घर चलाता था तो क्या करेगा, और दोनों लड़का का अगर बीमार पड़ गया, बीमार को हम देखेगा कि हम काम करके ला के उन लोग को खिलाएगा। अभी बूढ़ा बूढ़ी दो आदमी है, हर लड़की भी नहीं, लड़का भी कुछ नहीं, घर भी अपना नहीं है, दूसरे घर का भाड़ा लेके हम खड़ा हो। ये है गुरुवर किस्को। इन्हें असमय ही विधवा की जिंदगी व्यतीत करनी पड़ रही है। इनके पति भी केके मिनरल फैक्ट्री में काम करते थे, आज भी इस दुनिया में नहीं है। अब तो इनके नाजुक कंधों पर परिवार का बोझ है। कैसे चलेगा घर, कैसे होगी बेटी की शादी, इन सब सोच ने इन्हें समय से पहले ही तोड़ दिया है। जी, मेरा नाम गुरुवर किस्को, मेरा पति का नाम मंगल किस्को। मेरा पति गुप्ता का फैक्ट्री में 4 साल काम किया था और मेरा पति उसका बाद बीमार पड़ गया। बीमार होते होते बहुत कमजोर हो गया मेरा पति, और मेरा पति को इस नर्सिंग होम में भर्ती हुआ। वहाँ पर डॉक्टर बोला इसका टीबी बीमार है, तो फिर डॉक्टर ने वहाँ पर बोला इसका टीबी बीमार हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर यहाँ से निकाल दिया। तो फिर हम लोग चक्करपुर ले गए। चक्करपुर से दवाई खाते खाते मेरा पति का डेथ हो गया। बेपनाह गरीबी और गुर्बत में डूबे खदान मजदूर क्या कर सकते हैं सिवा मौत को गले लगाने के। इनके लिए कोई स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, और जब इस स्वास्थ्य केंद्रों पर अपनी बीमारी के इलाज के लिए जाते हैं तो सिलिकोसिस की जगह इनका इलाज होता है ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। जाहिर है ऐसे में इन मजदूरों की क्या हालत होती होगी। मर्ज कुछ और, सरकारी तौर पर सिलिकोसिस को लेकर सरकार ने यह मेहरबानी बेशक कर रखी है कि सिलिकोसिस एक अधिसूचित बीमारी है। अगर यह बीमारी किसी मजदूर को होती है तो उसे उस काम से हटाकर एक साफ सुथरी जगह पर एक अलग काम दिया जाए, ताकि वो आगे और भी गंभीर बीमारी की तरफ न बढ़ सके। लेकिन ये सारी बातें किताबों में बंद पड़ी हुई। केके मिनरल फैक्ट्री या ऐसे किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों को न तो उनके अधिकार बताए जाते हैं और न ही शिक्षा के अभाव में वे इसे जान पाते हैं। लेकिन डॉक्टर का ये स्पष्ट कहना है कि ये एक कंपेंसेबल डिजीज है। सरकार की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशनल साइड से इसको कंपेंसेबल डिजीज बोला गया। डिटेक्ट होने से इसको कंपेंसेशन मिलना चाहिए। तो पहला हुआ 1964 या 62 में मैसूर कंपेंसेशन एक्ट। धीरे धीरे चारों ओर इसका कमिटी बना सिलिकोसिस के लिए चारों। तो उसके लिए सिलिकोसिस को ब्रॉड सेंस में क्या क्या किया, जो सिलिकोसिस निमो माने एंथ्राकोसिस जो कोल्ड वार्कर में होता है और एजोस्टेस, तीनों को मिला के ये लोग निमोकोनियोसिस बोलते हैं।
लेकिन आज तक किसी भी मजदूर को कोई भी कंपनसेशन ना तो सरकार की तरफ से मिला और ना ही फैक्ट्री मालिकों की तरफ से। इतना आदमी मर गया, सरकार की ओर से उसको कोई ये मुआवजा नहीं दिया है अभी तक। छोटे छोटे बच्चा छोड़ के चला गया लेबर लोग, उसको बच्चा को ना लिखाई पढ़ाई, अनाथ हो गया है, उसको लिखाई पढ़ाई के बारे में कुछ सोचा भी नहीं है। मौत का तोहफा बांटने वाली तमाम फैक्ट्रियों पर अभी भी चल रही है। प्रदूषण नियंत्रण परिषद के पदाधिकारियों, लोग देख रहे होंगे कि नहीं? निरीक्षकों सबकी मेहरबानी है। लिहाजा इन फैक्ट्री वालों का बाल बांका तक नहीं हो पा रहा है। मर रहे हैं सिर्फ मजदूर और मजदूर, लिहाजा इसका कोई अंत नहीं दिख रहा। फैक्ट्री एक्ट में ये भी वर्णित है कि इस तरह की फैक्ट्री को आबादी से कम 1 किलोमीटर दूर लगाया जाए, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। लेकिन यहाँ इन सभी चीजों को नजरअंदाज कर इस तरह की फैक्ट्री चलाई जा रही है। मजे की बात यह है कि इन फैक्ट्रियों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो सिटिंग गाइडलाइन है, सिटिंग गाइडलाइन है कि हम उद्योग कहाँ लगाएंगे। इस ढंग का प्रदूषणकारी उद्योग लगाने के लिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक गाइडलाइन है जो आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। उसमें बताया गया है कि इस ढंग का उद्योग जहाँ लोकेलिटी है, जहाँ लोग रहते हैं, उसे 1 किलोमीटर की दूरी में बसाना चाहिए, लेकिन ये गाँव के अंदर बसा हुआ है। जब हम 2007 में इनको शुरू किए तो ये बता रहे हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो रिपोर्ट हमें दो सूचना दे रहे हैं कि ये उद्योग जो है ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर के बिना और सहमति पत्र बिना वो उद्योग चल रहा है। इसके लिए जो है जैसे एनओसी कोई भी इंडस्ट्री न्यू एस्टेब्लिश होता है तो एनओसी लेता है, तो एनओसी कंडीशनल दिया जाता है। उसके लिए यदि उसके यहाँ वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण की संभावना उसको कंट्रोल के लिए वैसा कंडीशन दिया जाता है और इम्प्लीमेंट कराया जाता है। बहरहाल ये तो हुआ प्रदूषण नियंत्रण परिषद और फैक्ट्री निरीक्षकों का किस्सा, जिला प्रशासन का रवैया। लेकिन जब दुहाई सरकार की टीम इस फैक्ट्री में पहुंची तो आखिर क्या नजारा सामने आया, आइए देखते हैं। यहाँ क्या काम होता है यार इधर? मुंशी कहाँ है? अभी बोले हैं, अभी बोले नहीं है। बिना किसी के देख में काम होता है? नहीं सर, अभी हो गया है। अभी क्या है? आप भी काम करते हैं क्या? जी। अच्छा। क्या क्या काम करें तो हम क्या क्या सेफ्टी यूज करते हैं, क्या क्या लगाते हैं? मास्क लगाते हैं। मास्क का क्या नाम है? अच्छा, आप मिले हैं कभी उनसे? अरे क्या बोले हैं कि गेट नहीं खोलने के लिए? गेट तो सर वो एक परमिशन मिलेगा तो कैसे बोलेंगे? कितने लोग हैं? सब कहाँ के रहने वाले हैं? मूसा बनेगा। आप लोगों का तबियत खराब होता था, कहीं जांच होता है? ये तो आप देख ही रहे हैं कि इन फैक्ट्री में अभी काम हो रहा है। उधर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि हम लोगों ने केके मिनरल फैक्ट्री में काम बंद करवा दिया था। अगर फिर से शुरुआत हो गई है तो प्रक्रिया फिर से दोहराई जाएगी। कमेटी को भेजेंगे इसके लिए, यहाँ भी जो है उसके अगेंस्ट में लिखेंगे, कार्रवाई होगी। ये जो गाइडलाइन जो हम लोगों का था, शिकायत आ रहा था, उस जगह आवासीय मोहल्ला भी था, लोगों का जनप्रतिनिधि को भी देखना है, जनता को भी देखना है। और इस हमारी मतलब प्रदूषण नियंत्रण संबंधी जो व्यवस्था है उस चीज़ को भी देखना है। जो डायरेक्शन दिया जाता है ये नियंत्रण परिषद जैसे प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो व्यवस्था करना था, व्यवस्था गाइडलाइन उम्मीद नहीं कर रहा था। सिलिकोसिस रोग की रोकथाम करने के लिए समित कुमार ने बीड़ा उठाया है। इनका एक एनजीओ है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशन ऑफ झारखंड। ये मजदूरों की विधवाओं और मौत से जूझते मजदूरों की आवाज को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक भेजते हैं। इस मामले में झारखंड सरकार ने संबंधित अधिकारियों से जवाब भी मांगा था, उसके बावजूद आज तक कुछ नहीं हुआ। हम आश्चर्य हो रहे हैं, वो प्रदूषण नियंत्रण परिषद को लिखा गया जो चिट्ठी है और वो चिट्ठी हमको मंत्रिमंडल सचिवालय से फॉरवर्ड किया जा रहा सूचना के रूप में। आश्चर्यजनक बात। तो अभी जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रगति क्या हुई है। 15/10/2008 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जो हम लोग जो एनजीओ या जो भी ट्रेड यूनियन काम कर रहे हैं इस मुद्दे पर, इनका जो पिटीशन उनके पास है, इस पर इसको वो संलग्न करते हुए एक इंटरवेंशन पिटीशन दायर किया। दिल्ली का एक संस्था जो सिलिकोसिस पर एक केस फाइल किया था, 2006 में रिट किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसी के साथ भी एक इंटरवेंशन पिटीशन
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने डाला है, जिसमें हम लोग जो पेपर प्रस्तुत किए हैं या अब तक करस्पॉन्डेंस किए हैं वो सारे उसमें उस एफिडेविट में संलग्न है। और जिसमें मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ खुशी के साथ कि हमने जो मुद्दा वहाँ उठाया था कि राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए न्यूमोकोनियोसिस पर, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ पर, उनको एफिडेविट का उन्होंने प्रथम बिंदु बनाया। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी का कहना है कि कुछ लोगों को एक बीमारी हुई थी धूल से, तो एक दिन मैं जिलाधिकारी के साथ वहां गया, लेबर डिपार्टमेंट के लोगों को भी लेकर फैक्ट्री गया था। उन लोगों को सारे नियम बता दिए गए हैं, उसी के तहत प्रक्रिया चल रही है। वहीं जिलाधिकारी महोदय का इस विषय में कहना है कि मैं कुछ नहीं बता सकता अभी। सिलिकोसिस के बारे में सुने, एक केस चल रहा है जिसकी जांच भी हो रही है और उसके जांच कर रिपोर्ट भेजने की प्रक्रिया चल रही है, और बहुत सारे लोग की ऐसी बात तो कोई नहीं है। एक केस है जिसके बारे में जांच चल रही है कि जो भी गाइडलाइन सरकार के द्वारा बनाया गया है, अगर उसमें कहीं त्रुटि पाई जाती है तो वरीय पदाधिकारी को मेरे द्वारा सूचना दी जाएगी कि ये ऐसे कर रही है, इनमें ये त्रुटि है। बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए राज्य सरकार के द्वारा चिकित्सा अनुदान चलाया जा रहा है, दिया जा रहा है, हम लोग भी दे रहे हैं। इसकी जाँच रिपोर्ट इमीडिएटली मैं नहीं बता सकता, इसको देखने के बाद इसमें। सिलिकोसिस एक बेहद प्राचीन बीमारी है। इसकी खोज वैसे तो 400 ईसा पूर्व से हो चुकी थी, लेकिन 1500 ईसा पूर्व के पहले पिरामिड के निर्माण के दौरान जो मजदूर मरे वे बताए गए कि सिलिकोसिस के शिकार हुए थे, और यह सिलसिला 400 ईसी से लेकर आज की तारीख यानी 2009 तक और आगे आने वाले वर्षों में भी जारी है और रहने वाला है। घरों से डरे डरे साए, सफर सियाह है, इनका कहीं सवेरा लिख।